Hello बच्चों, let's see the question. So what would be the energy required to dissociate completely 1 gram of calcium 40 into its constituent particles? ठीक, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम 40 को हम इसको उसके पार्टिकल्स में तोड़ना है हमको. सो एनर्जी रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर क्या होगी? मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ कैल्शियम 40 दे रखा है. ये 39.97545 एमयू एटॉमिक मास यूनिट और एक एमयू की वैल्यू दे रखी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमें वैल्यू दे रखी है. सो लेट्स डू दिस. अब इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट विल बी, क्योंकि हमसे यहाँ पर उन्होंने पूछा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, यानी कि डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. सो दैट एनर्जी विल बी एक्चुअली इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी. और अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है सो बाइंडिंग एनर्जी होगी हमारी एम, जो कि हमारा डेल्टा एम हो, डेल्टा एम यानी कि जो मास हो, इंटू 931, बिकॉज एक एमयू की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, राइट. सो अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डेल्टा एम. डेल्टा एम यहाँ पर क्या है? डेल्टा एम जो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? मास डिफेक्ट होगा, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. डेल्टा एम इज इक्वल टू 20 इंटू कैल्शियम होता है, एटॉमिक नंबर इसका 20, और यहाँ पर उसके बाद उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं 1.007277, ये हो गया, प्लस उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है हमको 1.00866, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, माइनस मास ऑफ कैल्शियम 40 जो दे रखा वो है हमारा 39.97545. ये हमारा मास डिफेक्ट है, यानी कि जो हमारा मास जो आना चाहिए और जो आ रहा है यहाँ पर, उसमें जो डिफेक्ट है उसको हमें पता करना है. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 40.31874 माइनस 39.97545. जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू हमारी आई 0.34329 AMU. ये वैल्यू हमारी आ गई थी डेल्टा एम की. फर्दर अगर हमें क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी चाहिए. सो वी कैन से बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी के लिए, दैट इज इक्वल टू 0.3429 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको करेंगे सॉल्व तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 319.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एक एटम अगर हमें कैल्शियम 40 का तोड़ना है तो इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, राइट. अब हमें पता करना है सबसे पहले कि एक ग्राम का जो कार्बन कैल्शियम 40 है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स है कितने. सो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट, अवोगाद्रो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो वी कैन से ओवर हियर दैट 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम 40 कंटेन्स, सो वो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमें पता करना है. सो अवोगाद्रो नंबर डिवाइड बाई 40, दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करें तो यहाँ पर वैल्यू आती है 1.506 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स. इतने नंबर ऑफ एटम्स हमें हैं, राइट. तो हमें एक एटम को तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए. जब हमारे एक ग्राम में इतने सारे एटम्स हैं तो इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या होगी? तो सिंपली वी कैन से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम 40. सो एक ग्राम को तोड़ने के लिए इतने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं पहले, इंटू 10 की पावर 22, और एनर्जी कितनी चाहिए एक को तोड़ने के लिए? तो 319. लेट मी राइट इट क्लियर, यहाँ पर थोड़ा साफ से लिख देते हैं. सो दैट इज इक्वल टू 319.6. मल्टीप्लाई करा दीजिए आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एनर्जी की 4.813 इंटू 10 टू द पावर 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4.813 इंटू 10 की पावर 24. सो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला जो है वो यहाँ पर सही है, दैट 4.8 इंटू 10 की पावर 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर पहले में आ रहा है. सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, बाइंडिंग एनर्जी निकाली. तो एक एटम के लिए जब हमने पता किया तो हमारी वैल्यू ये आ गई. तो इसके बाद हमने इसको नंबर ऑफ एटम्स पता किए. नंबर ऑफ एटम्स निकालने के बाद हमने पता किया कि 1 ग्राम कैल्शियम 40 को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.